प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि इसके तहत ईडी को अधिकार है गिरफ्तारी का, ईडी को गिरफ्तारी का अधिकार है। इसके साथ ही साथ ये मनमानी में नहीं आता है, यह भी कहना है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन विपक्ष को आज के दिन करारा झटका लगा है। ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखाएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ। चारुल, बिल्कुल, देखिए फैसले में क्या क्या हुआ वो आपको बता दें कि सीज करने का अधिकार यहां पर ईडी को दे दिया गया है, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं पीएमएलए एक्ट को चुनौती जो दी गई थी, संपत्ति अटैच करने का अधिकार भी ईडी को दे दिया गया है, एनफोर्समेंट डायरेक्ट को दे दिया गया है, और इसके साथ साथ रेड डालने का अधिकार। देखिए बहुत सारे मामले ऐसे थे जिसमें कहीं ना कहीं ईडी की जो शक्तियां हैं, ईडी के जो अधिकार हैं, उन्हें सीमित करने की बात कही गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा झटका दिया उन तमाम लोगों को जिन्होंने याचिका डाली। बयान लेने का अधिकार यहां पर ईडी को दे दिया गया है। और पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आखिर है क्या? इस अधिनियम को 2005 में लागू किया गया। इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। सागर, देखिए इस एक्ट में और आखिर क्या है, आगे कुछ देखिए बदलाव के लिए भी भेजा गया 7 जजों की बेंच को ये पूरा मामला, लेकिन साथ ही काले धन के उपयोग को भी रोकना, ये है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसमें क्या क्या था? मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल या उससे प्राप्त संपत्ति को जब्त करना भी है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। पीएमएलए के तहत आने वाले अपराधों की जांच की जिम्मेदारी ईडी के पास है। चारुल, बिल्कुल, देखिए भारत दंड संहिता जो है, इसमें कौन कौन से अपराध आते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो है वो भी इसी में आता है, क्योंकि भ्रष्टाचार जो कि पैसों से जुड़ा हुआ हो सकता है, इसी को लेकर इसमें ये तमाम चीजें आती है। नारकोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम जो है वो भी इस एक्ट के तहत आता है, जिसमें देखिए ट्रेडमार्क अधिनियम जो है, ये तमाम अपराध हैं जो कि पीएमएलए एक्ट के तहत आते हैं, जिस पर ईडी को कार्रवाई करने का अधिकार है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जिसका जिक्र देखिए हम कर रहे हैं, ये भी इसके दायरे में आता है। इसके साथ ही साथ कई ऐसे बदलाव भी कहा जा रहा है कि हो सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल से जो जुड़े मामले हैं वो 7 जजों की बेंच को भेजा गया है। चारुल, बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज है कि अब तक इस कानून के तहत लगभग 5422 मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन दोषियों की जब बात की गई तो सिर्फ 23 लोग अब तक इसमें दोषी ठहराए गए। और सागर, यही वजह है कि जिस वजह से इस एक्ट को चुनौती दी गई और कहीं ना कहीं ईडी की जो शक्तियां हैं उन्हें सीमित करने की बात कही गई। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो ये स्पष्ट कर दिया गया कि दरअसल जो ये एक्ट बना था उसमें जो अधिकार दिए गए थे उन्हें यथास्थिति बरकरार रखा जाएगा, और ईडी की शक्तियों को कम करने के लिए जो याचिका दायर की गई थी उसे फिलहाल रोक दिया गया है, उसे ऐसे ही बरकरार रखा गया है। तो बिल्कुल, अगर हम पिछले 1 दशक का जिक्र हमने किया था कि ईडी की कार्रवाई के तहत कितने मामले सामने आए, कितने लोगों को सजा हुई, इस पर भी सवाल खड़े हुए थे। लेकिन पीएमएलए में जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट का इस एक्ट के तहत फैसला आया, वो आखिर क्या कहता है ये भी आपको बताएंगे। और हमारे साथ सहयोगी नमित भी जुड़ चुके हैं। नीतू, बिल्कुल, तो नमित जुड़े हैं, उनसे हम सवाल जवाब तो जरूर करेंगे, लेकिन खास बात आपको बता दें कि कहा जा सकता है कि आज के दिन एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिला है, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में फैसला सुनाया, कहा जा सकता है कि ईडी को और ज्यादा स्वतंत्रता मिल गई है, वो और मजबूत हो गया है। नमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नमित, आज जिस तरह से फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या माना जाए कि जो ईडी की शक्तियां थी वो और मजबूत हो गई है, ईडी और ज्यादा स्वतंत्र हो गया है अपने फैसले, अपने अधिकारों के लिए? जो अधिकार ईडी के पास थे उनको और ज़्यादा मजबूत कर दिया है, और जो 242 याचिकाएं लगाई गई थी उनको पूरी तरीके से सिरे से खारिज कर दिया गया। और इस याचिकाकर्ताओं में खुद पूर्व केंद्रीय मंत्री, अगर हम बात करें पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम भी थे, और कई याचिकाकर्ता थे जिन्होंने ये कहा था कि साल 2018 में पीएमएलए में जो प्रावधान किए गए थे वो पूरी तरीके से गलत थे। उनको अब आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको वैध माना है, जितने भी प्रावधान किए गए थे, और ये कहा है कि ईडी के पास पीएमएलए एक्ट के तहत जो अधिकार दिए गए थे, किसी भी आरोपी की संपत्ति को कुर्क करना, जब्त करना, इसके अलावा किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करना, ये तमाम जो अधिकार हैं वो वैध माने गए हैं। साथ ही साथ विपक्ष को करारा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, क्योंकि पिछले कई महीनों में हमने देखा है कि विपक्ष के कई ऐसे बड़े नाम थे जिन पर ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई थी, चाहे उसमें
प्रसाद चटर्जी की बात करें, सोनिया गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बिल्कुल। बात करें, ऐसे नामों की फहरिस्त काफी लंबी है। तो विपक्ष को उम्मीद थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनके पक्ष में कोई फैसला आएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए एक्ट के तहत जो अधिकार ईडी के पास थे उनको आज और ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। हालांकि इसमें 2018 में जो पीएमएलए एक्ट में प्रावधान किए गए थे वित्त विधेयक की तरफ, बिल्कुल नवीन, उस देखिए पूरे वक्त थोड़ा मामले कम के है, लिए लेकिन एक बड़ा झटका इसे माना जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से विपक्ष को। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।